वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिसको आप किसी भी पेपर में इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आज उनके फॉर्मूलेस को हम सेंट्रियोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक सेंट्रियोइड से। सेंट्रियोइड क्या है? देखो, सेंट्रियोइड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होती है। मतलब अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्रियोइड पता करना है, ए बी सी उसके वर्टिसेस हैं, तो आपने सेंट्रियोइड निकालना है। तो उसमें आपने क्या करना होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जहाँ पे मीडियंस जो है मीट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम सेंट्रियोइड बोलते हैं। और अगर हमें सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हमें ए बी सी अगर इनके वर्टिसेस पता है तो हम उनकी हेल्प से सेंट्रियोइड के वर्टिसेस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका सेकंड, x1 x2 x3, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3। सिमिलरली y1 y2 y3, इन तीनों को ऐड करना है डिवाइड बाय 3। ये हमने बेसिक फॉर्मूला है, ये करवाया भी जाता है सेंट्रियोइड का। तो सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स के x वाला पार्ट को ऐड करना है डिवाइड बाय 3। सिमिलरली y वाले पार्ट को ऐड करना है डिवाइड बाय 3। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो सेंट्रियोइड होता है वो ईच मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि सेंट्रियोइड जो है वो मीडियन को डिवाइड करेगा किसमें, 2:1 में। क्लियर हो गया? सेंट्रियोइड निकालने का तीनों वर्टिसेस को ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है, 3 कर देना है। तो कोऑर्डिनेट्स x वाला आ जाएगा और y वाला आ जाएगा, वही हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रियोइड है। और डेफिनेशन अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कभी, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रियोइड, तो आपने बताना है इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। चलें आगे। तो वन बाय वन हम सारी डेफिनेशन आज क्लियर करेंगे। सेकंड डेफिनेशन है बच्चों इन सेंटर की। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब क्या है, देखो ये फिगर भी आपके सामने बना हुआ है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, 3 इसके वर्टिसेस हैं, और यहाँ पे ए के सामने हमने इस वाली ए दे दिया स्मॉल है, बी एंगल बी के सामने बी स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने हमने सी। तो आपने ए बी सी जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स हैं, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये इनकी लेंथ है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर होगा। ये जो पॉइंट है ये इन सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये किस किस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है एंगल बाइसेक्टर की। देखो जो ए, जैसे ये एंगल ए को बाइसेक्ट किया, एंगल बी को, एंगल सी को, तो उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो जहाँ पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर। क्लियर हो गया? तो इसको निकालने का फॉर्मूला कैसे है, कैसे हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास। देखो स्मॉल ए बी सी आपको समझ में आ गया ना, आपने कोरस्पॉन्डिंग साइड को मेज़र करके ए बी सी नाम दे दिया। ए जो है वो लेंथ हो जाएगी अपोजिट, ए के सामने वाली जो साइड है उसकी, एंगल ए के सामने वाली साइड का नाम ए, एंगल बी के सामने वाली साइड जो ए सी होगी उसका नाम बी, और एंगल सी के सामने वाली जो साइड होगी ए बी उसका नाम सी। तो अगर आपने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ax1 bx2 cx3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। तीनों नीचे तो याद रह जाएगा कि तीनों जो है साइड्स की लेंथ का सम करना है। ऊपर क्या करना है, जो a है उसका x1, b उसको x2 और c उसको x3। ठीक है, जो एक लेंथ है उसको x1 कोऑर्डिनेट, दूसरी लेंथ को x2 के साथ, तीसरी लेंथ को x3 कोऑर्डिनेट के साथ। सिमिलरली जो हम इसका y वाला पार्ट निकालेंगे वो क्या, एक लेंथ को y1 के साथ, दूसरी लेंथ को y2 के साथ, तीसरी लेंथ को y3 के। कुछ नहीं किया, a b c जो तीनों लेंथ है एक बार x वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार y वाले कोऑर्डिनेट्स तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड बाय तीनों का सम कर दिया, तीनों का सम। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इन सेंटर के। क्लियर हो गया? डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। किसी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स के इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, इन सेंटर। चलें आगे। तो 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए। सबसे पहले सेंट्रियोइड जो कि मीडियन की इंटरसेक्शन होती है। सेकंड हमने पढ़ा इन सेंटर जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की
इंटरसेक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है हमारे पास? ऑर्थो सेंटर जो है हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये किसकी इंटरसेक्शन होगी? एल्टीट्यूड्स की, जो 90 डिग्री पे फॉर्म होते हैं ना, इनकी ये जहाँ पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? तीन ही होंगे, x1 ये x2 ये y2, और ये नीचे वाला बन जाएगा x3 y3। ठीक है ना? तो आपने कैसे निकालने हैं इनके इंटरसेक्शन? इसके पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, x वाला पार्ट कैसे आएगा? जैसे उसमें आपने क्या किया था, तीनों लेंथ को x1 कोऑर्डिनेट के साथ किया था ना, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट x1 को टेंजेंट ए से, x2 को टेंजेंट बी से, x3 को टेंजेंट सी से, डिवाइड बाय टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी करना है। सिमिलरली y निकालेंगे तो y1 को टेंजेंट ए से, y2 को टेंजेंट बी से, y3 को, जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको टेंजेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड बाय तीनों टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी करना है। हो जाएगा फॉर्मूला याद? देखो y वाला कोऑर्डिनेट हमने ऐसे निकाल रखा है। तो ये हमारे पास क्या था, जो अगर आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो आपको पता चल गया कैसे निकालने हैं। ऑर्थो सेंटर में आपने टेंजेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है तीनों वर्टिसेस को, और नीचे टेंजेंट वाले तीनों का सम करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, ऑर्थो सेंटर क्या था? एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये फिगर दिख रही है आपको? इसमें ये जो पॉइंट है इसको हम सरकम सेंटर कब बोलेंगे? ये है पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। जो तीन साइड्स हैं उनका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेना है, और उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो आपका क्या होगा? सरकम सेंटर। ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, यहाँ पे इस सरकम सेंटर के लिए आपको भी पता होगा, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, अब आपके पास है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपके पास क्या गिवन हो, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल गिवन हो और उसके हाइपोटेन्यूज के आपको दोनों एंड पॉइंट्स पता हैं, x1 y1 और ये है x2 y2। अब वो पूछे कि थर्ड कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस क्या होंगे। ठीक है, वो आपसे पूछे कि थर्ड कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस क्या होंगे। अब थर्ड कोऑर्डिनेट जो है
वो ये भी हो सकता है, और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ऊपर की तरफ भी बन सकता है ना, यहाँ पे भी। तो जो थर्ड वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है कि अगर x1 y1 और x2 y2 एंड पॉइंट्स हैं तो थर्ड वर्टेक्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपने एक बार x1 वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, y1 वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। सिमिलरली y1 वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और x1 वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय 2। मतलब एक बार x वालों को प्लस y वालों को माइनस, एक बार y वालों को प्लस x वालों को माइनस, डिवाइड बाय 2। और प्लस माइनस रहेगा और इसमें माइनस प्लस रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड वर्टेक्स निकालने का पेपर में ये क्वेश्चन आता है, 2 वर्टेक्स दे देंगे हाइपोटेन्यूज के और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछेंगे, तो 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, उन दोनों में है आपने एक बार प्लस वाला सोल्व करोगे तो एक आंसर आएगा, एक बार माइनस वाला सोल्व करोगे तो एक आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि गिवन 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन फाइंड द थर्ड वर्टिसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कोई 2 वर्टेक्स तो दे दिए, आपको थर्ड वर्टेक्स उसने पूछ लिया। ये तो दे दिए x1 y1 x2 y2, अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि थर्ड वर्टेक्स ये क्या होंगे। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वैसा वैसे ये जैसे अभी ऊपर किया, एक्स वालों को ऐड करना है, एक्स वालों को ऐड करना है, वाई वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे डिवाइड बाई 2 ही करना है, बस यहाँ पे प्लस √3 एक्स्ट्रा आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, ऊपर वाला सेम फॉर्मूला है, थर्ड वर्टेक्स निकालने में √3 नहीं आएगा, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और थर्ड वर्टेक्स पूछा तो उसमें √3 आएगा ही आएगा। प्लस माइनस का याद रखेंगे क्योंकि 2 आंसर आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट ए। अच्छा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल ए पे है, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ए पे है, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। राइट एंगल ए पे होने की वजह से सरकम सेंटर अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए तो सरकम सेंटर क्या होगा, B+C/2, B+C/2। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं क्या होगा, B+C/2। लेकिन ये तभी लगाना है जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन्ड हो और राइट एंगल भी पता हो। जिस पे राइट एंगल है उसको छोड़ देना, बाकी दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। अच्छा, पहले था सरकम सेंटर, याद रखना सरकम सेंटर जिसका होता है उसको छोड़ के बाकी दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन अगर ऑर्थो सेंटर हमसे पूछा जाए तो ऑर्थो सेंटर के लिए वही का वही पॉइंट यूज़ करते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए इज़ ए। ठीक है, ऑर्थो सेंटर में जो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, वही का वही होगा जिस पे राइट एंगल होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर DEF मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, एक ट्रायंगल है DEF, हमने मिड पॉइंट ले लिए। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे पेपर में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा, सेंट्रियोइड से रिलेटेड पूछ लेगा। बड़ी वाली ट्रायंगल का सेंट्रियोइड दे देगा और कहेगा छोटी वाली ट्रायंगल का सेंट्रियोइड बताओ। कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही होते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि DEF जो है वो मिड पॉइंट होने चाहिए बड़े वाले ट्रायंगल के, तो जो सेंट्रियोइड बड़े वाले ट्रायंगल का होगा वही सेंट्रियोइड आपके छोटे वाले ट्रायंगल का भी होगा। तो याद रहेगा ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ रिजल्ट, क्या है सिक्स्थ रिजल्ट कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रियोइड एंड द सरकम सेंटर्ड। सिक्स्थ रिजल्ट क्या है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रियोइड और सरकम सेंटर आर कोलिनियर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रियोइड और सरकम सेंटर ये तीनों कोलिनियर होते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ऑर्थो सेंटर सेंटर ये हमने देख भी लिया, हर फिगर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मिड पे ही आ रहा था, तो इसका मतलब ये सारे के सारे कोलिनियर हैं। ठीक है, और रिजल्ट ये है कि जो सेंट्रियोइड होता है ना वो डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को 2:1 में। कहने का मतलब ये सेंट्रियोइड है, ये ऑर्थो सेंटर्ड है और ये क्या है हमारे पास सरकम सेंटर्ड। तो जो सेंट्रियोइड होता है वो डिवाइड करेगा 2:1 में। ठीक है, सेंट्रियोइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशो 2:1 में। बस रिजल्ट याद रखना, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, रिजल्ट अगर कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको किस में डिवाइड करता है और कितनी रेशो में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रियोइड सरकम सेंटर इन सेंटर कॉन्साइड, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारी चीज़ें एक ही बात है, सेंट्रियोइड सरकम सेंटर इन सेंटर
ये सारे कोइंसाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होती है, इसी को ही सेंट्रोइड बोलेंगे, इसी को ही ऑर्थोसेंटर बोलेंगे, इसी को ही सर्कमसेंटर बोलेंगे, इसी को ही इंसेंटर बोलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। देखो अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे दी, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की तीनों लाइन, इस लाइन से इस लाइन से, तीन लाइन से मिलके बना ना, इसकी भी इक्वेशन बता दी, इसकी भी इक्वेशन बता दी, इसकी भी, और अब कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो आपने क्या करना है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, ठीक है, मोड में कैसे सॉल्व करना है इसको, हाफ इंटू C1 माइनस C2, सॉरी मोड है ये, ठीक है, C1 माइनस C2, C1 दोनों के कांस्टेंट टर्म को माइनस, दोनों के स्लोप को माइनस, ऐसे ही नेक्स्ट में दोनों की कांस्टेंट टर्म को माइनस, दोनों के स्लोप को माइनस, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड में दोनों की कांस्टेंट टर्म को माइनस, दोनों के स्लोप को माइनस। ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे हाफ करके, उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। मतलब एक ट्रायंगल है, लाइंस की इक्वेशन दे रखी है आपको और उसका एरिया पूछा है तो ऐसे निकल जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस। अब लाइन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको और बोला है कि अब एरिया, अगर किसी ट्रायंगल के, अब आपको क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी एक सेकेंड, अगर आपको क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट्स, तो देखो ये ट्रायंगल है, अब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आपसे कह रही है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो फॉर्मूला क्या रखेगा, हाफ इंटू, क्या करना है आपने, देखो x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। कहने का मतलब किया क्या है, x वाले कोऑर्डिनेट्स में से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 y1 में से थर्ड वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, x1 में से भी x3 और y1 में से भी y3। मतलब फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में से x1 y1 में से थर्ड वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया और ऊपर नीचे लिख दिया। ऐसे ही सेकंड उसमें रो में हमने क्या किया, सेकंड कॉलम में x2 में से x3 y2 में से y3, मतलब जो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स थे उसमें से थर्ड वाला। कहने का मतलब दोनों में थर्ड वाले कोऑर्डिनेट्स को ही माइनस करना है, पहले में फर्स्ट में से फर्स्ट को, दूसरे में सेकंड में से थर्ड को करना, थर्ड वाले को है हाफ करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व तो कर लोगे ना, इसको डिटर्मिनेंट लेना आता है, ये सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमने कन्वेंशनल मेथड होता है, हाफ इंटू, कैसे, अगर x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो क्या होगा, y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 है तो अब आएगा y1 माइनस y2। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और 3 वाले के लिए हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं बजाय कि इसके, ठीक है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे याद करना भी आसान है और जल्दी सॉल्व होकर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। क्लियर हो गया। अगर साइड्स दे रखी हैं तो कैसे निकालना है, अगर वर्टिसेस दे रखी हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे। अच्छा, मान लो अगर आपसे यही पूछे कि 4 कोऑर्डिनेट्स दे दे और फिर एरिया पूछे, कैसे निकलेगा 4 कोऑर्डिनेट्स का, कोई फिगर फॉर्म्ड हो रही है और एरिया बोल दे, तो आपने क्या करना है, देखो 4 कोऑर्डिनेट्स है ना, ये तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, हाफ इंटू ये वाला तो सेम ही रहेगा कि थर्ड वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ सेकंड वाले में से ना यहाँ पे फिर फोर्थ वाला माइनस कर देना, x4 y4। समझ में आ गया। अगर 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो क्या करना है, x वाले में से थर्ड वाला माइनस तो करना ही करना है, ठीक है, x1 में से भी y1, और x2 में से सेकंड वाले में से फोर्थ वाला माइनस करना है, x2 में से x4, y2 में से y4। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स और फॉर्मूलेस जो डायरेक्ट पेपर में आपके इंटरव्यू में काम आएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।